तो कई लोग मुझे जानते होंगे और कई लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 21 साल हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। और 21 साल का सफर बहुत बड़ा सफर होता है। और लगभग आज मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज के अंदर मुझे भी 4 साल हुए हैं, और लगभग मैं महीने की 25 लाख रुपए महीने की इनकम यहां से लेता हूं और जैसे तैसे गुजारा कर लेता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप भी 25 लाख रुपए महीने पे गुजारा कर लेंगे। तो जो मैंने 21 साल लगाए, अगर आज आप मेरी बात को समझ गए तो इस पे आउट पे आप अगले 5-7 साल में पहुंच सकते हैं। आपके मैं 15 साल बचा सकता हूं। और एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी के नेटवर्कर से, किसी भी कंपनी के लीडर से आप बेझिझक खुले दिल से बात कर सकते हो। ऐसी मैं आपको चीजें आज बताने जा रहा हूं। तो वेस्टीज क्यों, सवाल ये था कि, और मैंने डाला भी था कि वेस्टीज क्यों करनी चाहिए, वेस्टीज ऐसा में, वेस्टीज में ऐसा क्या है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी और किसी भी व्यक्ति का अगर भविष्य देखना हो तो उसका एक तरीका है हमारे पास। उसका एक ही तरीका है, उसका पास्ट देख लो। ये डॉक्टर अच्छा है या नहीं है कैसे पता करोगे? किसी भी डॉक्टर को अच्छा है या डॉक्टर बुरा है, इसको देखने का एक ही तरीका है कि हम उसका पास्ट देखते हैं कि पास्ट में उस डॉक्टर ने कितने ऑपरेशन किए, और लोग बताते हैं, हम लोग बताते हैं कि वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, और जिसके हमारी रिकमेंडेशन से वो डॉक्टर के पास हम किसी पेशेंट को पहुंचाते हैं या रिकमेंड करते हैं। तो वो हमने कैसे कहा कि डॉक्टर अच्छा है? क्योंकि उसका पास्ट बताता है कि डॉक्टर अच्छा है। ये मोबाइल अच्छा है, ये कैसे पता करेंगे? उसका पास्ट देख के। अगर हमें अपने परिवार के किसी सदस्य की मैरिज करनी हो, अपने ब्रदर की मैरिज करानी हो, अपनी सिस्टर की मैरिज करानी हो, अपने बेटे की मैरिज करानी हो, या अपनी भी मैरिज करनी हो, अपनी भी शादी करनी हो, तो लड़का या लड़की अगर हम देखने जाएंगे तो उसका एक ही तरीका है कि हम उस लड़के या लड़की का पास्ट देखेंगे कि पास्ट में वो क्या करता है, और उसी से ही हम उसका भविष्य निर्धारित करते हैं, उसका फ्यूचर हम प्रोजेक्ट करते हैं कि वो भविष्य में व्यक्ति कैसा होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति का भविष्य, किसी भी प्रोडक्ट का भविष्य, किसी भी डॉक्टर का भविष्य, किसी भी स्कूल का भविष्य और किसी कंपनी का भविष्य इस बात पे निर्धारित होता है। हम एक ही चीज देखते हैं कि उसका पास्ट कैसा रहा है। ऑफ कोर्स मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे कि यार हम बच्चों का एडमिशन भी अगर कराते हैं, किस स्कूल में कराया जाए, तो हम देखते हैं उसका पास्ट कैसा है ना, उसका भूतकाल कैसा है। तो उसका पास्ट देख के हम एक चीज दिमाग लगाते हैं कि यार इसका भविष्य भी अच्छा होगा। तो हम पिछले डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान के अंदर आज लगभग 24 साल हो चुके हैं। 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर चल रही है हमारी, और 24 साल कम नहीं होते। अगर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग पिछले 1 साल पहले आई होती, 2 साल पहले आई होती, या 3 साल पहले आई होती, तो हम बात मानते कि यार ये वाली अच्छी है कंपनी, ये वाली खराब है, और ये वाला बंदा बहुत फेंक रहा है और ये खींच रहा है, और हम शायद ये वाली बातें कर रहे होते। लेकिन 24 साल एक इंडस्ट्री को हिंदुस्तान के अंदर चलते हो गए। 24 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और पिछले 24 साल नेटवर्क मार्केटिंग के क्या कहते हैं, पिछले 24 साल का भविष्य हिंदुस्तान का क्या कहता है, अगर आज हम ये समझ पाए तो हम वेस्टीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 24 साल क्या कहते हैं? पिछले 24 साल कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी अंग्रेजों की कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 24 साल का इतिहास कहता है कि जितनी भी हिंदुस्तान की में अंग्रेजों की कंपनियां आई, प्रोडक्ट महंगे और पे आउट कम आया।
हमने कभी नहीं सुना होगा कि जी पटना के अंदर या दिल्ली के अंदर या कलकत्ता के अंदर इस अंग्रेज की कंपनी में 10 मर्सिडीज आ गई। हमने कभी नहीं सुना होगा। तो पिछले 24 साल का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जितनी भी अंग्रेजों की कंपनियां हैं, प्रोडक्ट महंगे और पे आउट कम है। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे एक ही है, जब 24 साल का पास्ट ये बताता है कि अंग्रेजों की कंपनी में प्रोडक्ट महंगे हैं और पे आउट कम है, तो क्या हमें इन कंपनियों को देखना भी चाहिए? भी 1 साल पहले शुरू हुई होती है, वो कहते हैं भाई साहब हमने भी 1 साल पहले शुरू हुई है और हम करके दिखाएंगे, चलो एक बार हम उनकी बात मान लेते हैं। क्या हमें उन कंपनियों को देखना भी चाहिए? ऑफकोर्स आप कहोगे नहीं देखने चाहिए। 24 साल का इतिहास बताता है कि हिंदुस्तान में जितनी भी बाइनरी कंपनीज आई, मैंने उन अंग्रेजों की कंपनी में, उत्तराखंड रुद्रपुर शहर का रहने वाला हूं, मेरा फैमिली का मेडिसिन का बिजनेस है, और मैंने सबसे पहले अंग्रेजों की कंपनी में स्टार्ट किया था 99 के अंदर। 99 टू 2002 यानी कि 3 साल तक मैंने उन अंग्रेजों की कंपनियों में काम किया। वो सफर मैंने तय किया और आज 24 साल का इतिहास भी गवाह है कि उनमें पैसे बहुत कम है। अब बात आती है, हिंदुस्तान में 24 साल का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जितनी भी नेटवर्कर्स ने अपनी एमएलएम कंपनी स्टार्ट करी, जितनी भी नेटवर्कर्स ने अपनी एमएलएम स्टार्ट करी, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनकी कहीं टीम थी, उनका एक नाम था, और उन्होंने फाइनली सोचा कि यार करोड़ों रुपए अपनी एमएलएम कंपनी से कमाए जा सकते हैं। इतिहास गवाह है 24 साल का कि आज तक एक भी नेटवर्कर की कंपनी हिंदुस्तान के अंदर नहीं चली। क्या हमें किसी नेटवर्कर की कंपनी देखनी चाहिए? 24 साल का इतिहास बताता है कि एक भी नहीं चली। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जितनी भी पिछले 24 साल में बाइनरीज कंपनीज आई, जिसको हम 2 लाख का प्लान कहते हैं, जिसको हम 2 लाख का प्लान कहते हैं, इतिहास गवाह है उन कंपनियों के लीडर्स, टॉप लीडर्स, एक भी कंपनी ऐसे नहीं है जिसका टॉप लीडर उस कंपनी के अंदर हो और उस कंपनी ने में स्टेबिलिटी मिली हो, ऐसी कोई भी बाइनरी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आज तक नहीं चली। अब मेरा सवाल आपसे है, मैंने, अब आप कहोगे मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल एक बाइनरी कंपनी के अंदर लगाए दोस्त। नेटवर्कर की कंपनी नहीं चली, मुझे कैसे पता, क्योंकि 4 साल मैंने अपनी कंपनी चलाई। ये सारे पापड़ मैंने बेले। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सिर फोड़ा, मैंने जो धक्के खाए, वो यार आपको ना खाने पड़े। इतिहास गवाह है कि बाइनरी कंपनी के अंदर एक भी लीडर को कभी स्टेबिलिटी नहीं मिली। वो कभी इस कंपनी में जाता है, कभी उस कंपनी में जाता है, लगता बड़ा अच्छा है यार, 2 ही लेग बनानी है, 2 ही लेग को जोड़ना है, 2 ही लोगों को जोड़ना है। वेस्टीज में तो 6 लेग खोलनी पड़ती है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं हुई। और आपको एक चीज और बता दूं, हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में जितने भी अरबपति लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से, इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के अलावा कहीं पर भी बाइनरी कंपनी नहीं चलती, बाइनरी प्लान चलते ही नहीं है। ये सिर्फ बवाल हिंदुस्तान के अंदर है। अब क्या बाकी देशों को पता नहीं है 2 लाख का प्लान होता है? पता है ना, लेकिन फिर भी नहीं चलती, क्योंकि उनको पता है कि ये प्लान सिक्योर प्लान नहीं है। यहां पर आपकी डेथ होनी ही होनी है, यहां पर एक दिन कंपनी बंद होनी ही होनी है, उनको पता है। वो प्लान ही, कैलकुलेशन ही गड़बड़ है वहां पर। इतिहास गवाह है कि एक भी बाइनरी कंपनी में कभी भी किसी लीडर को स्टेबिलिटी नहीं मिली। क्या हमें अपनी जिंदगी में 2 लाख के प्लान या बाइनरी प्लान देखने भी चाहिए? 5 साल पहले शुरू हुई होती बाइनरी प्लान, 2 साल पहले आए होते, 1 साल पहले आए होते,
हम कहते यार चलो क्या पता अच्छा हो, करके देख लेते हैं, तब मैं आपकी बात से सहमत था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सन 2000 से, यानी कि 20 साल से बाइनरी प्लान चल रहे हैं, और मैं बड़े बड़ी बाइनरी कंपनी के टॉप लीडर्स को जानता हूं जिनके पे आउट 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख के थे, और कब उन्होंने कंपनियां चेंज करी, कब उनके पे आउट 20 लाख के 2 लाख हुए, 3 लाख हुए, फिर उनको कंपनियां बदली उन्होंने, ये सब मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जितनी भी बिजनेसमैन ने अपनी एमएलएम खोली, जितनी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी एमएलएम लेके आए, मैं उनमें कुछ नाम भी ले सकता हूं कुछ बिजनेसमैन के। अगर आपने नाम सुना हो, हिंदुस्तान लीवर, बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़ा बूढ़ा जानता है हिंदुस्तान लीवर को। लेकिन इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान लीवर से बड़ी प्रोफाइल, बड़े बिजनेसमैन क्या हिंदुस्तान में हुए? नहीं हुए। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ? वो कंपनी बंद हो गई। सुब्रत राय सहारा, सहारा ने अपनी बाइनरी कंपनी स्टार्ट की, बंद हो गई। क्या सुब्रत राय सहारा छोटे व्यक्ति थे? बहुत बड़े फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बंद हो गई। अभी 2-3 साल पहले एक कंपनी आई थी आरएमसीएल, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बड़ी तेजी से लोग गए जी, बिजनेसमैन की कंपनी खुल गई। मुझे आज तक एक चीज समझ नहीं आती कि एक नेटवर्कर 2-2, 3-3, 5-5 बार क्यों गलतियां करता है। भी समझ में आ गया यार, बिजनेसमैन की एमएलएम नहीं चल सकती। अब मुझसे लोग पूछते हैं हरी जी यार प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो बिजनेसमैन है, वो बहुत बड़ा है, सुब्रत राय सारा छोटा था क्या? हिंदुस्तान लीवर क्या छोटी कंपनी थी? नहीं थी ना। बंद क्यों हुई? आप इसको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश ये करो माय डियर फ्रेंड्स कि एक एरोप्लेन के अंदर एक पायलट होता है और एक को पायलट होता है, और आप दिल्ली से मुंबई, आप हवाई जहाज पे बैठे, एरोप्लेन में बैठे, और उस एरोप्लेन के अंदर, उस हवाई जहाज के अंदर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी बैठे हैं। थोड़ी देर बाद अनाउंस हुआ एयर होस्टेज का, उसने अनाउंसमेंट किया कि हमारा जो पायलट है और जो को पायलट है उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने ऐसा गलत खाना खा लिया, उनका डाइजेशन खराब हो गया। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, अब हवाई जहाज अमिताभ बच्चन उड़ाएंगे। क्या आप उस हवाई जहाज पे बैठना चाहोगे? ऑफ कोर्स नहीं बैठना चाहोगे। क्यों नहीं बैठना चाहोगे उस हवाई जहाज? भाई अमिताभ बच्चन चलाएगा, फिल्म स्टार है, सुपर स्टार अमिताभ बच्चन। क्योंकि आपको इतना पता है अमिताभ बच्चन एक अच्छा एक्टर है, पायलट अच्छा नहीं है। अमिताभ बच्चन की प्रोफाइल और हवाई जहाज उड़ाने की प्रोफाइल, पायलट की प्रोफाइल, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बिजनेसमैन है, नेटवर्क मार्केटिंग का उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो भैया हवाई जहाज उड़ा तो देगा, बैठ तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्रैश हो जाएगा हवाई जहाज। और ऐसा हुआ, ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ हिंदुस्तान के अंदर। क्या हमें बड़े बिजनेसमैन, आज धीरू भाई अंबानी कहे जी मैं अपनी एमएलएम स्टार्ट करूंगा, अभी भी कई नादान शायद हिंदुस्तान अंबानी की कंपनी में चले जाए, धीरू भाई अंबानी तो नहीं खोलेंगे क्योंकि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ मुकेश अंबानी खोल सकते हैं, रतन टाटा अपनी एमएलएम खोल ले। भाई उसमें जाने का कोई फायदा नहीं, रतन टाटा अंबानी, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस एक अलग चीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट होता है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो कैसे समझोगे? मतलब उसके अंदर ज्वाइन होगे, फिर 10-20, 2-4-5-10 हजार की टीम बनाओगे, फिर वो हवाई जहाज ठोकेगा, क्रैश करेगा, कंपनी बंद होगी, तब समझ में आएगी। यार 24 साल हो गए भाई, 24 साल में समझ लो यार, कितने साल चाहिए समझने के लिए? भाई साहब 500 साल की जिंदगी नहीं है हमारी, आप फिर भूल जाते हो।
इतिहास गवाह है, अंग्रेजों ने पैसे नहीं दिए 24 साल में। इतिहास गवाह है, बाइनरी कंपनी के अंदर कोई स्टेबल नहीं हुआ 24 साल में। इतिहास गवाह है, किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी एमएलएम लेके आए, एक भी नहीं चली। इतिहास गवाह है, किसी नेटवर्कर की कंपनी आज तक 24 सालों में नहीं चली। अभी भी देखनी है, मुझे आवाजें आ रही हैं। क्यों देखते हो यार, देखनी भी क्यों है? वेस्टिज क्यों करी? मैंने सारे काम किए। 3 साल मैंने अंग्रेजों की कंपनी की, 4 साल मैंने अपनी एमएलएम कंपनी चलाई, 7 साल मैंने बाइनरी की। मैं नॉर्थ इंडिया का टॉप अचीवर था। 2010 में मैं 15 लाख रुपए महीना कमाता था। 2010 में मेरे पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू थी बाइनरी कंपनी से। हमने पापड़ बेल लिए, अब आपको बेलने की जरूरत नहीं है, मत बेलो यार, देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जब मैंने 7 साल बाइनरी की, लेकिन मैंने एक चीज करी दोस्तों, मैंने एक गलती 2 बार नहीं करी। मैंने अंग्रेजों से सीख लिया कि जिंदगी में दोबारा अंग्रेजों की कंपनी नहीं करूंगा। 4 साल अपनी कंपनी चलाने के बाद मैंने डिसीजन लिया, कभी जिंदगी में नेटवर्कर की कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा और कभी किसी नेटवर्कर की कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैंने 7 साल इंडिया की नंबर 1 बाइनरी की, कोई छोटी मोटी बाइनरी कंपनी नहीं की मैंने। 7 साल इंडिया की नंबर 1 कंपनी की बाइनरी के अंदर, और 15 लाख महीना 2010 में महीने में कमाता था। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ली। उसके बाद डिसाइड कर लिया जिंदगी के अंदर कभी बाइनरी नहीं करूंगा। और 3 साल मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी की, 2013 से लेकर 2016 तक। उसमें भी मैं इंडिया का टॉप 3rd अचीवर था। लगभग 15 लाख रुपए महीना में उसमें भी कमाता था। लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ? एंड ऑफ द रिजल्ट ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स, मुझे वो कंपनी भी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद डिसाइड कर लिया कभी जिंदगी में बिजनेसमैन की कंपनी नहीं करूंगा। एक्चुअली मैं कल एक सुन रहा था एक वीडियो यूट्यूब पे। उस यूट्यूब वीडियो पे बड़ी शानदार लाइन एक व्यक्ति ने बोली। उस व्यक्ति ने एक बात बोली कि जो इंसान है ना, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान की, वो अनुभवों से सीखता नहीं है। वो दूसरों की, समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। और नादान होते हैं जो अपनी गलतियां कर करके सीखते हैं और पूरी जिंदगी कहीं पहुंच नहीं पाते। अपनी गलतियां करके सीखने के लिए दोस्तों पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी, पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इंसान की प्रॉब्लम क्या है कि वो, मैं आपको आज एक बात बताता हूं, अगर आपने सीखना है ना जिंदगी के अंदर, सच में सीखना है, आप आंखें बंद करो, आप 99% चीजें अपनी जिंदगी से सीख जाओगे। आज आप सिर्फ एक चीज डिसाइड करो कि मैं एक गलती 2 बार नहीं करूंगा। आज आप आंखें बंद करके 5 साल पहले, 10 साल पहले अपनी जिंदगी को सीखने की अगर कोशिश करोगे कि मैंने पिछले 5 से 10 साल में मैंने क्या नहीं किया और मुझे क्या कर लेना चाहिए था और मैंने क्या गलती करी, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी आज से। किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने से सीख सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। इतनी चीजें आपने अपनी जिंदगी में की हैं, लेकिन हम बेहोशी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसके ऊपर मैं बहुत बड़ी डिटेल में बात कर सकता हूं, लेकिन 1 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं।
फिर वाई वेस्टीज के अलावा कहीं और पहुंच जाएंगे। अब इंसान, आपको पता है, आपके बारे में मैं आपको बताता हूं एक बार एक चीज। आपको पता है आप अपनी जिंदगी में अपने साथ नहीं बैठते। आप जब रूम के अंदर अकेले बैठते हो, आपको या तो मोबाइल चाहिए, या न्यूज़पेपर चाहिए, या टीवी चाहिए, या बुक चाहिए, कुछ ना कुछ आपको चाहिए। और जब आप अकेले बैठते हो, आप कहते हो यार मैं पागल हो जाऊंगा। आप पागल भी हो सकते हो। आप कभी अपने साथ अकेले बैठने की कोशिश तो करो। आप 15 मिनट बैठो अपने साथ अकेले आज, अकेले, कोई मोबाइल टीवी दोस्त कुछ कुछ नहीं। आप देखना आपको क्या क्या चीज मिल सकती है। इसके ऊपर लंबी डिटेल में कभी नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पिछले 24 साल क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। अगर मैं बात करूं, जब मैंने ये सारे पापड़ बेले, अंग्रेजों के, बाइनरी के, अपनी कंपनी के, नो डाउट पैसा कमाया, लेकिन एक जो स्टेबिलिटी होती है, एक जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये बात कही जाती है। जब मैं उत्तराखंड रुद्रपुर शहर का रहने वाला हूं और मेरा फैमिली का मेडिसिन का बिजनेस है। जब मैंने 14 दिसंबर 1999 दिन मंगलवार को जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग सुनी थी, आज से लगभग 21 साल पहले, तो मैंने एक चीज सुनी थी कि 3 से 5 साल इसमें लगाने हैं, फिर काम नहीं करेंगे, तब भी लाखों रुपए महीना आता रहेगा। तो जब मुझे ये करते हुए 17 साल हो गए, तब मैंने कहा यार मैंने सुना तो ये था कि 3 से 5 साल काम करो, फिर काम नहीं करोगे पैसे लाखों रुपए आते रहेंगे। वो 3 से 5 साल आखिर गए कहां? तो जब मैं 14-15 लाख रुपए एक बिजनेसमैन की एमएलएम कंपनी कर रहा था, तो जून 2016 की बात है। मैंने कहा यार स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। पैसा मैं उस समय लगभग जून 2016 में लगभग 14-15 लाख रुपए महीना कमा रहा था। मैंने कहा यार स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। पे आउट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, फिर टीम बनती है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते पैसा नहीं आता। मैंने कहा स्टेबिलिटी कब मिलेगी? तो जिस कंपनी में था उसका वेस्टीज का सेम प्लान था। वेस्टीज का प्लान उन्होंने कॉपी किया हुआ था। तो मैंने सोचा ओरिजिनल के पास चला जाए, जिसका भैया ओरिजिनल प्लान है, देखा जाए। तो मैं उस कंपनी के पास पहुंचा। उस कंपनी का नाम था वेस्टीज। क्योंकि प्लान की पावर समझ में आ गई थी, सेम प्लान था उस कंपनी में। उस कंपनी में मेरा उस महीने का 14,37,602 रुपए का पे आउट था। तो जब मैं वेस्टीज के पास पहुंचा, जब मेरी मुलाकात गौतम बाली जी से हुई, और गौतम बाली जी से मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा साहब प्लान तो पता है, प्लान तो मैं 1 साल वही उसी कंपनी में था, और प्लान की उसी में 14,37,000 का 602 रुपए का, 14,37,602 रुपए का पे आउट है। और लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि वेस्टीज क्यों की जाए? जो आप सब जानना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान का हर नेटवर्कर शायद जानना चाहता है कि यार वेस्टीज क्यों की जाए, बड़ी सारी एमएलएम कंपनी है। तो गौतम बाली जी ने मुझे एक सवाल पूछा। गौतम बाली जी ने मुझसे कहा, बोले हरीश जी यार मुझे एक चीज बताओ, कितने साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? मैंने कहा साहब 17 साल हो। बोले मैं जानना ये चाहता हूं 17 साल आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो गए, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए क्यों थे? क्या करने आए हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? मैंने कहा साहब फैमिली का मेडिसिन का बिजनेस है पिछले लगभग 45 सालों से, और जिस शहर का मैं रहने वाला हूं उस शहर का सबसे पहला मेडिकल स्टोर है, और पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। घर वर खाना पीना दाल रोटी बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन जब मैंने 17 साल पहले, यानी कि आज से 4 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कि बाली साहब जब मैंने 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को सुना था, तो ये सुना था 3 से 5 साल काम करोगे, 3 से 5 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम आएगी। तो बाली जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे एक सवाल पूछा। बोले अरोड़ा जी ये बताओ, अगर 3 से 5 साल में रॉयल्टी आती है, तो तुम 17 साल बाद क्या कर रहे हो? तो मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा साहब इसीलिए तो बैठा हूं कि वो रॉयल्टी नहीं आई, लाखों रुपए महीने तो आए,
लेकिन वो एक जो घर बैठे हो भी लगातार इनकम बढ़ रही हो, वो नहीं मिला कभी भी। हम काम करते हैं तो आते हैं, काम नहीं करते इनकम कम हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, बवाल कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी प्लान कंपनी का चेंज हो जाता है, कभी कंपनी के प्रोडक्ट्स के रेट बदल जाते हैं, कभी क्या बवाल हो जाता है, कभी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, वो चीज नहीं मिल रही। तो बाली जी ने कहा ऐसा है, 3 लाइनें बोली उन्होंने, जिन 3 लाइनों से मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे वेस्टीज करनी है। वो 3 लाइनें बड़े ध्यान से सुनना और समझना। उनकी पहली लाइन थी, हरीश जी, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से, अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं, 1 लाख महीने से 1 करोड़ महीना रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग। मैंने कहा साहब रॉयल्टी मतलब? बोले आप रॉयल्टी की बात कर रहे थे ना, आप यही तो चाहते हो कि जब आपका पे आउट 1 लाख का हो फिर कम ना हो, 2 लाख का हो फिर कम ना हो, 5 लाख का हो कम ना हो, यानी कि जो जिस पे आउट पे हो वो काम करे या ना करे, पे आउट कम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा साहब मैं यही चाहता हूं। तो उस समय मुझे 50 लोगों के पे आउट दिखाए वेस्टीज मैनेजमेंट ने, इंडिया के टॉप 50 लीडर के पे आउट दिखाए, 10 साल के, 1 साल के नहीं, 10 साल के पे आउट दिखाए। बोले पिछले साल से इस साल किसी का पे आउट अगर लीडर का कम हो, जो एक्टिव है और जो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, पिछले साल से इस साल अगर किसी व्यक्ति का पे आउट वेस्टीज में कम है तो वेस्टीज ज्वाइन मत कर। प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ऑफिस छोटा है बड़ा, ये बात की बातें हैं। सवाल यह है जिस कारण हम लोग वेस्टीज करते हैं, जिस रॉयल्टी इनकम की बात कर रहे हैं, वो है या नहीं है, पहले वो बताओ। बोले वो है। 50% मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा ये कंपनी करनी है, क्योंकि मैं, सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान का हर नेटवर्कर, हर कंपनी के स्टेज पे नेटवर्कर एक बात बोलता है, 3 से 5 साल करो फिर लाखों रुपए आते रहेंगे, फिर काम नहीं करोगे लाखों, फिर भी रॉयल्टी इनकम आएगी। दूसरी लाइन, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसकी 99.99% लीडरशिप, टॉप लीडरशिप 99.99%, टॉप लीडरशिप कभी छोड़ के नहीं जाती। अब कोई ऐसी एमएलएम कंपनी लेके आओ हिंदुस्तान में, कोई भी, जिसकी टॉप लीडरशिप में आधे लोग ना गायब हो जाते हैं, आधे लोग गायब हो जाते हैं। भैया हम जिस कंपनी में पहले काम करते थे, हमारी कोई जमीन जायदाद की लड़ाई थोड़ी थी। देखो बार बार नेटवर्क बनाना, बार बार कंपनी बदलना किसी को अच्छा नहीं लगता और कोई बदलना भी नहीं चाहता। क्यों छोड़ते हैं नेटवर्कर कंपनी? या तो प्लान चेंज होता होगा, या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती होगी, या प्रोडक्ट सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिलती होंगी, हिंदी में कोई ना कोई पंगा पड़ता है तभी तो लोग छोड़ते हैं। वेस्टीज क्यों लोग छोड़ के नहीं जा रहे? क्योंकि रिश्तेदारी है गौतम बाली जी की सबके साथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब यहां पर जो लीडर चाहते हैं, जो सेटिस्फेक्शन चाहते हैं वो मिल रहा है यार, तभी तो नहीं छोड़ रहे। हमारी पहले किसी से जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं थी, और यहां पर किसी से हमारी रिश्तेदारी नहीं है वाली साहब से। 25% मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार ये और करना है, तो 50 और 25 75% डिसीजन ले लिया। और तीसरी लाइन, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसने पिछले 16 सालों में, जब से कंपनी शुरू हुई है, इन्होंने अपना प्लान कभी भी चेंज नहीं किया। इन्होंने अपग्रेड तो किया प्लान, अभी लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने प्लान को अपग्रेड किया। जैसे पहले ब्रोंज डायरेक्टर बनने के लिए 10,000 एक पीवी चाहिए होते थे, तो अब 5500 पीवी चाहिए, वो अपग्रेड हुआ। बाकी टेबल्स जो होती हैं, कैलकुलेशन, वो उसमें कोई चेंज नहीं किया, यानी कि और इजी कर दिया, प्लान को अपग्रेड कर दिया, चेंज कभी नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स।
अब इस बात से मेरा क्या मतलब है? इस बात से मेरा मतलब यह है, वेस्टीज ने जब कंपनी शुरू की थी तो प्लान कॉपी नहीं किया था, किसी का प्लान चुराया नहीं था, इन्होंने प्लान को इंजीनियर किया था। यानी कि सोचिए इनका विजन कितना बड़ा होगा उस समय। उनको उस समय पता था कि ये प्लान में लोग 1-1 करोड़ महीना कमाएंगे। बाइनरी और 2 लाख के प्लान में एक आईडी पे 1 करोड़ 50 लाख 30 लाख आ ही नहीं सकता। ऐसा प्लान ही नहीं है कोई इंडिया में कि बाइनरी प्लान के अंदर कैपिंग होती है। अब उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो 3 लाइनों से समझ में आ गया, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जहां पर 400 से ज्यादा लोग बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, जगवार ले चुके हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जहां पर ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसमें 200 से ज्यादा इंडिपेंडेंट लेडीज, 200 से ज्यादा महिलाएं 1 लाख महीने से लेकर 40 लाख रुपए महीना कमाती हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसका 18 भाषाओं में लिटरेचर है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जो 20 देशों में शुरू होने जा रही है। 7 से 8 देश शुरू हो चुके हैं, बांग्लादेश हो, दुबई हो, आपका बहरीन हो, घाना हो, कुवैत हो, ये सब कंट्री स्टार्ट हो चुकी है, नेपाल हो। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसमें ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, ऐसे लोग लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसमें 16 साल में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ने ये कंप्लेन नहीं की कि साहब मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला और मेरा पे आउट नहीं मिला। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती एमएलएम कंपनी है जिसका इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस है। 36,000 स्क्वायर फीट में 150 करोड़ रुपए का ऑफिस है।